नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और डरावनी कहानी जो एक रियल लाइफ पोजेशन के केस पर बेस्ड है। क्या आप मानते हैं कि इविल स्पिरिट या डिमोनिक फोर्सेस इंसान के शरीर को अपना घर बना सकते हैं? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक आम जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। ये है अनामिका शर्मा की सच्ची कहानी, जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, जिस पर एक मिस्टीरियस और टेरिफाइंग पोजीशन होने का इल्ज़ाम है। क्या ये एक मेंटल हेल्थ इशू था या कुछ सुपरनैचुरल का असर? चलिए इस कहानी को जानते हैं। अनामिका एक छोटे से गांव की लड़की थी जो अपने परिवार के साथ एक शांति जिंदगी जी रही थी। वो एक नॉर्मल 19 साल की लड़की थी जो हम सब की तरह कॉलेज जाती थी और कुछ समय दोस्तों के साथ भी बिताती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब वो एक पुराने मंदिर के पास से गुजरी। लोग कहते हैं कि उस मंदिर के पास एक बुरी आत्मा का साया है। अनामिका ने अपने दोस्तों के कहने पर वहाँ रुककर कुछ फ़ोटो क्लिक की, लेकिन उसके बाद से उसकी लाइफ में अजीब और डरावनी चीज़ें होने लगी। उसने अपने घर वालों से कहा कि उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं जिसमें एक साया उसे बुला रहा होता है। अनामिका के बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिले। पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसके घर वालों ने नोटिस किया वो रात को अपने रूम में अकेले बैठकर बिना किसी वजह से हंस रही होती थी। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि अनामिका के हाथ और पैर ठंडे हो गए थे और वो अपने आप से बात कर रही थी। अनामिका ने कहना शुरू किया कि उसके अंदर कोई और है। वो कभी अपनी आवाज़ को बदल कर बोलती और कभी अपने परिवार के साथ अग्रेसिव हो जाती। उसके अंदर एक अजीब सी ताकत थी जो एक नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल लगती थी। एक बार उसने अपने परिवार के एक मेंबर को एक हाथ से उठाने की कोशिश की, जो उसके लिए फिजिकली इम्पॉसिबल होना चाहिए था। अनामिका के परिवार में इनिशियली ये सब एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम समझा जाया और उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, लेकिन साइकेट्रिस्ट ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके दिमाग नॉर्मल काम कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, अनामिका का बिहेवियर और डिस्टर्बिंग होने लगा। उसने एक बार अपनी माँ से कहा, मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो तुमसे बदला लेने आई हूँ। ये बात सुनकर उसके परिवार के सारे मेंबर डर गए। उसके बाद से घर के अंदर हर रात अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कई बार लोगों ने देखा कि अनामिका के रूम के आसपास का टेम्परेचर एकदम से गिर जाता था। परिवार ने अपने गांव के एक पंडित को बुलाया जो एग्जॉर्सिज्म का काम करता था। पंडित जी ने कहा कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। उसने कहा कि अनामिका के ऊपर एक बुरी आत्मा का असर है जो उसके अंदर घुस चुकी है। पंडित जी ने एक हवन रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़ा जाने लगा, अनामिका एकदम अग्रेसिव हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे यहाँ से मत भगाओ, ये लड़की मेरी है। पंडित जी ने कहा कि उस आत्मा को वहाँ से निकालना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन उन्होंने अपना रिचुअल जारी रखा। एग्जॉर्सिज्म के प्रोसेस के दौरान अनामिका ने ऐसी चीज़ बोली जो सिर्फ उसके परिवार के पुराने सीक्रेट्स थे। उसने कहा, जो तुम लोगों ने 20 साल पहले किया था उसका बदला लेने आई हूँ। ये सुनकर उसके परिवार का एक सीनियर मेंबर शॉक हो गया क्योंकि उन्होंने एक गलत काम किया था जो किसी को नहीं पता था। फाइनल स्टेज में पंडित जी ने एक पावरफुल मंत्र का पाठ किया। अनामिका एकदम शांत हो गई और उसने एकदम लो वॉइस में कहा, मुझे मत भेजो, मेरा बस यही एक घर है। पंडित जी ने कहा कि अपनी कहानी बताओ। मैं पिताजी की सबसे छोटी बेटी और सबसे लाडली भी थी।
लेकिन सब कुछ तब बदल गया जिस दिन मैं अपने घर पे काम करने वाले काका के बेटे के साथ भाग गई। मैंने सोचा था कि शादी के बाद पिताजी हम लोगों को अपना लेंगे, इसीलिए उस मंदिर में जाके शादी की मैंने। लेकिन जैसे ही शादी संपन्न हुई, पिताजी को जैसे ही इस बारे में पता चला, वो आए और शादी खत्म होते ही उन्होंने हम दोनों को मार डाला और लाश को उसी मंदिर के एक तहखाने में छुपा दिया। पंडित जी के मंत्र के बाद वो आत्मा अनामिका के शरीर को छोड़कर चली गई। उसके बाद अनामिका नॉर्मल हो गई, लेकिन उसने कहा कि उसे अब भी कभी कभी सपने में वो चेहरा दिखाई देता है। ये केस एक वार्निंग है कि हमें ऐसी जगह पर बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी जो पोजेशन और एग्जॉर्सिज्म के ऊपर बेस्ड थी। क्या आप इस तरह के केस पे बिलीव करते हैं या आपको लगता है कि ये सब एक कोइंसिडेंट हो सकता है? हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए सेफ रहिए और डर के साथ एक्सप्लोर करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और हॉरर कहानी के साथ।